हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में डिवाइन के द्वारा ये मैसेज आ रहा है कि जिन लोगों ने आप लोगों की वैल्यू नहीं की थी, तो क्या वो 2026 में आपकी तरफ लौट के आ रहे हैं या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे? क्या वो आपको समझने की कोशिश करेंगे? तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या निकलता है। तो देखते हैं जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की थी, क्या 2026 में आपके साथ यहाँ क्या होने जा रहा है। चेक करते हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा होने जा रहा है। कितनी सुंदर कार्ड आ गया है ये कि आप 2026 में अपनी स्किल को, अपनी प्रतिभा को इतना ज़्यादा आप बढ़ा लेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे ना, वो सब आपके पास दौड़े चले आएंगे। वो लोग आपसे बातें करेंगे, पूछेंगे वाह कैसे आपने तरक्की कर ली, क्या कर रहे हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड को ऐसा लगता है देखकर कि आप व्यक्तिगत शक्ति का आप लोगों को दिखाएंगे, अपनी पावर दिखाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लोग आपको फॉलो भी कर सकते हैं कि आपने किस तरह से अपने जीवन को बदला। वो कुछ लोग आपको आकर पूछ भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में जो बदलाव देखा है, उन्होंने आपके जीवन में जो खुशियां लाते हुए अपने आप को देखा है, या आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा निखार आया होगा, या आपके बर्ताव में थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिले होंगे। तो ये सारे चेंजेस ने जिस तरह से आपको बदला है, आपको एक पावरफुल व्यक्तित्व दिया हुआ है, तो ये कार्ड कहता है कि आपने ये जो शुरुआत की है खुद को बदलने की, खुद को पाने की, खुद के अनुभवों को बढ़ाने की, या अपने आत्मसम्मान की जो आपने एक बात रखी है, और क्योंकि आप बहुत आत्मविश्वास भरे हुए दिख रहे हैं। जब इंसान के अंदर आत्मविश्वास भर जाए तो फिर उसका आत्मसम्मान उठ के खड़ा हो जाता है और फिर वो लोगों से अपेक्षा यही करता है कि नहीं, आप मेरी चीज़ों को समझो, हम क्या कह रहे हैं। मतलब आप अपनी बातों को बहुत करेक्टली भी और साथ में अपने आप को बहुत सही ढंग से प्रेजेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को पा लिया है। ये व्यक्तिगत शक्तियां आपके जो पांचों तत्व होते हैं उसको पाने की भी यहाँ बात कर रहा है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की जो कुंडलिनी है या आपके चक्र हैं वो मुझे बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। 2026 में आपके अंदर इस जीवन को जीने की जो कला थी अभी तक 2025 में, उसको आपने पूरा बदल देंगे 2026 में। आप अपने व्यक्तिगत स्वरूप को निखारते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पर अपने फेशियल मसल्स को, या तो फिर अपने बालों को, या फिर जो अभी तक आपने अपना केयर नहीं किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना पूरा ध्यान अपने केयर पर डाल दिया है। और सिर्फ अपने आप को सुंदर कपड़े और अपना केयर ही नहीं है, योग, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपने अपनी लिस्ट में डाल दी हैं। और 2026 में आप जो चाहेंगे अपने जीवन में पाना, वो सब आप पाते हुए, मतलब आपकी जो कल्पना है अपने जीवन को लेकर, वो सारी कल्पना आप 2026 में साकार होते हुए देखेंगे। एक मैजिशियन कैसा होता है? जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर एक प्रकाश है, जिसके अंदर एक अट्रैक्शन है, जिसके अंदर एक सुपर कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर किसी भी काम करने को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह भरा पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में उतारते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक आत्मविश्वास से जो इंसान भर जाता है, वो अपने लक्ष्यों की तरफ पूर्ण रूप से फोकस करने लगता है। और ये इंसान आप बनने वाले हैं। और ऐसे लोग जो अभी तक आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे थे, वो आपको इम्पोर्टेंट पक्का देंगे। यस,
आप में से जितने लोगों के पार्टनर अभी तक आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, 2026 के आते आते वो आपके पोटेंशियल को समझना आरंभ कर देंगे कि नहीं, आप सिर्फ इसलिए नहीं बने हैं कि आप बस डेली रूटीन करें और लोगों की मदद करें, बस नहीं, आपका भी अपना एक अस्तित्व है। लोग समझने लगेंगे आपकी मैरिज जिससे हुई है या होने वाली है, या आपका अभी तक जिससे बातें चल रही है मैरिज की, तो जितने भी यंग जनरेशन है वो मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जितने लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ अब आने वाला है कि वो आपको ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाह, आपका व्यक्तित्व कुछ तो भी है जो अभी तक वो समझ नहीं पा रहे थे। यस, आप 2026 में अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, स्वयं की इच्छाओं को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। और आप कई बार ये भी सोचेंगे कि क्या मैं चीज़ों को करूं जिससे कि मेरे काम बनते हैं। मे बी आप लोग फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, या तो फिर आप डिसीजन ले रहे हैं कि भाई मुझे कोई तो भी टूर करना है या काम के लिए आपको जाना है, तो ये चीज़ें निकल रही हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 2026 में किसी की बातों में या किसी उलझन में नहीं फंसने वाले हैं। आप अपने लाइफ के विकल्पों को देखने वाले हैं। आप स्वयं के लिए निर्णय लेते हुए दिख रहे हैं। आप स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो करना पड़े वो करते हुए दिख रहे हैं। मतलब आप किसी भी उलझन में नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि अपने टारगेट को हिट करने वाले हैं। आप वो सारे आवश्यक कदम उठाएंगे, वो सारे निर्णय लेंगे, वो सारे विकल्पों की तरफ आपका ध्यान जाएगा जो करना जरूरी है आपकी सक्सेस के लिए, उसकी तरफ आपका ध्यान बहुत जाएगा, क्योंकि ये सक्सेस का साल है। 2026 सक्सेस का साल है। तो आपके अंदर का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की है वो सभी आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि कुछ न तो कुछ आप जो अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो नई दिशाओं के बारे में सोच रहे हैं, नए कार्यों करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको जो फल मिलेगा वो बहुत बहुमूल्य फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को भी प्रेरित करेंगे, सिर्फ स्वयं नहीं आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आगे बढ़ें, काम करें और कुछ नया हासिल करें। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो टाइम है वो डिवाइन के द्वारा आपको दिया गया है कि आप अपने सपनों को साकार करो। और आपके पास बहुत सारे ऐसे भी संसाधन आपके पास उपलब्ध रहेंगे, या ऐसे सारे रिसोर्सेस आपके पास रहेंगे जिसके कारण आपकी प्रगति का मार्ग बना रहेगा। आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप हर बार एक नए कदम उठाएंगे, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। आपका लक्ष्य जो रहेगा अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ने का रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है या ऐसे लोग हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, वो सारे लोग आपकी वैल्यू करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ अब कार्ड आ गया है इस तरह से। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स किए जाते हैं, लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कट ऑफ करने की कोशिश की जाती है। हो सकता है आपके पीठ पीछे आपकी तरक्की को रोकने के लिए भी प्रयत्न होते हैं। आप जब भी सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, जब भी आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, साहस को बढ़ाते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप मुझसे यही बातें कर रहे हैं, और वही कार्ड यहाँ निकल कर आए कि मैडम हमारे साथ तो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिससे कि हम रुक जाते हैं, ऐसा हमें जो हमारा उत्साह है वो भी ख़त्म कर दिया जाता है। हम आगे बढ़ने चाहते हैं तो हमें किसी और काम में उलझा दिया जाता है, और हमारे जो गोल होते हैं या जो हमारी एनर्जी होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अभी पता नहीं ये किसने बोला, और कार्ड वही निकल कर आ गया कि ऐसा आपको लगता है कि कोई आपको आगे नहीं बढ़ता, आपकी रास्तों में रुकावटें पैदा की जाती हैं। एक्चुअली वो आपको बहुत बखूबी जानते हैं कि आपने यदि किसी काम को हाथ में ले लिया ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली ना आपके जो लोग हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, वो ये बात बहुत बखूबी जानते हैं कि आपने किसी काम को हाथ में ले लिया तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से ही करने वाले हैं, और शायद वो रोकने के लिए ही ये सारी चीज़ें करते हैं वो आपके लिए। तो चलिए पॉजिटिव होते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। यस,
पॉजिटिव का तो यही है कि आप पैशनेट बने रहेंगे, भले ही वो आपको कितने भी रोकने टोकने की कोशिश करें, लेकिन आप हार मानने वाले नहीं हैं। यस, परिवार बल्कि साथ आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जिस के लिए आपने निर्णय ले लिया है ना कि भाई 2026 में ये अचीव करके ही रहेंगे, तो ऐसा फील हो रहा है कि इस निर्णय को आप सार्थक करते हुए नजर आ रहे हैं। और भले ही आपको पूरे परिवार के साथ जाना ना पड़े, भले ही अकेले जाना पड़े, बट आप अपनी मंजिल को पालेंगे। सोच सोच के कदम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आपका नॉलेज आपके साथ खड़ा रहेगा। किसी से गाइडेंस न लेते हुए आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हो। आपके अनुभव हैं आपके साथ, आपकी सोल जो है वो ये बखूबी जानती है आप कर क्या रहे हैं। अकेलापन फील जरूर होगा, लेकिन जो कहते हैं ना अकेला चलो रे भाई, कोई साथ दे ना दे। यदि मंजिल अकेले ही तय करने की लिखी है तो अकेले ही तय हो जाएगी, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, परिवार आपका साथ देगा। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे वो वैल्यू करने लग जाएंगे। रिलेशनशिप में अच्छा खुशियां आने लग जाएंगी, प्यार अच्छा होने लग जाएगा, परिवार में खुशहाली आने लग जाएगी। एक खुशनुमा माहौल बनता हुआ मुझे यहाँ नजर आ रहा है। तो 2026 में आपके जो निर्णय रहने वाले हैं अपने काम को लेकर, अपने परिवार को लेकर, आप उसको ज़रूर हासिल कर लेंगे। चाहे तो आपके घर के बच्चे हों, यदि आप अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे भी बहुत पैशनेट हो रहने वाले हैं 2026 में अपने काम को लेकर। बस उनको सपोर्ट करना है। कुछ लोग उनसे बहुत डिस्कशन कर रहे हैं शायद अपने बच्चों से। ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई यहाँ तो जीतना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो 2026 में आप उनको कितना भी रोक टोक लो, वो वही करेंगे जो उन्हें करना है। यहाँ मुझे आपके बच्चों की भी एनर्जी फील हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि यदि वो 30 या 25 प्लस हैं तो वो वही करेंगे जो उनको करना है। हाँ, वो कंपटीशन को झेलने के लिए भी रेडी हैं, कंपटीशन में उतरने के लिए भी रेडी हैं। अब कुछ बच्चे शायद एडवेंचर में जाना चाहते हैं और माता पिता उन्हें रोक रहे हैं कि भाई वहाँ मत जाओ, वहाँ डेंजर है, क्योंकि वो एनर्जी में भरे हुए हैं तो वो किसी की बात मानने को रेडी नहीं है। ऐसा भी मैसेज आ रहा है। यह ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में भी कोई आपके साथ ऐसा इंसान है जो पीठ पीछे वार करता है। आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपका एक्चुअली पार्टनर ही निकल कर आ रहा है। ये दो चीज़ों में है, या तो बिजनेस पार्टनर है या तो फिर आप कपल में कोई एक पार्टनर है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है। पीठ पीछे वो आपको हमेशा रोकने टोकने की कोशिश कर रहा है। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आप आगे बढ़ जाओगे। आपको ठीक है फील होगा कि भाई मुझे प्रोग्रेस उतनी नहीं देखने को मिल रही है, मुझे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे साथ आना चाहता है आ जाओ भाई, हम तो अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े हैं। ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे। और जितने लोग फॉरेन के बारे में सोच रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को पहले से ड्रेन कर देते हैं कई बार, और या कई बार वो तो आपको ये मैसेज आ रहा है कि आपको घर के किसी बड़ों से सलाह लेनी चाहिए ताकि ये काम अच्छे से हो सके। अब आपको 2026 में कौन से सोल गिफ्ट्स का ध्यान रखना है? तो सोल गिफ्ट्स यहाँ पर जो निकल कर आ रहे हैं, अपने आप को समझना कि भाई मैं कौन हूँ, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके गिफ्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत से भरी हुई हूँ या हिम्मत से भरा हुआ हूँ। हमेशा किसी काम के लिए यदि काम नहीं बन रहा है तो फिर से न्यू आइडिया लगाकर हम काम करते हैं। हम बहुत ज़्यादा पैशनेट है, हम जिस काम को हाथ में ले लेते हैं उस काम को पूरा करके ही रहेंगे। अब हमारे लाइफ में बस चिंताओं की कोई जगह नहीं है, बस ये जगह है कि भाई हमारे काम कैसे बनेंगे। तो आप अपने लाइफ में जो भी बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो परिवार के लिए हो चाहे काम के लिए हो, उसमें स्वयं को एक्सेप्ट करना, स्वयं को मोटिवेट करना और एक स्वयं का लीडर बनना, ये आपका सोल गिफ्ट निकल कर आ रहा है। सोल गिफ्ट एक और है कि आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अब आप किसी भी
टॉपिक को लेकर ये नहीं सोचोगे कि भाई ये मेरे से होगा नहीं होगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीज़ें आप नहीं सोचने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान अपने आप को ढूंढ ले रहा है और पहचान ले रहा है कि भाई मेरी कल्पना शक्ति में बहुत ताकत है, मैं अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप अपने आप को ना अपनी अंदर की क्रिएटिविटी में डालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि स्वयं के अंदर जो हमारे अनुभव होते हैं, वो जो क्रिएशन होता है, उसको आप निखारते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप को आप इग्नोर नहीं करने वाले हैं 2026 में। परिवार को भी साथ लेकर चलेंगे। परिवार के लिए आपका बहुत ज़्यादा प्यार है, अट्रैक्शन है आपका परिवार के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, दायित्वों के प्रति, उनके खुशियों के प्रति। आप वो सारी चीज़ें निभाते हुए भी 2026 में साथ में आगे बढ़ेंगे। या अब आपको ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा अकेलापन नहीं, अब हमें सबके साथ रहना है, सबके साथ आगे बढ़ना है। अबंडेंस, यस, 2026 में आप लिमिट के बाहर जाकर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि फिजिकल रियलिटी और ड्रीम्स, ये दोनों के बीच में एक ही अंतर होता है कि भाई ड्रीम जो होते हैं वो हमारे, जो सपने होते हैं वो हमारे लक्ष्य होते हैं, लेकिन हम तक जब तक उसको रियलिटी में देख नहीं लेते तब तक वो हमें एग्जैक्ट खुशियाँ नहीं देते हैं, है ना। यहाँ मैंने सोचा कि मेरे को हलवा खाना है, बहुत अच्छा लगता है हलवा, लेकिन हलवा सामने है नहीं, तो भाई मुझे इसको फिजिकल रियलिटी में बदलना पड़ेगा ना, हलवा बनाना पड़ेगा। वैसे ही है कि आपने इमेजिनेशन तो कर लिया है, लेकिन अब आप अपने काम की तरफ और ज़्यादा फोकस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पर्पस को समझना आपका अब मेन उद्देश्य हो जाएगा 2026 में। आप बैलेंस क्रिएट करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो यस डियर, आप 2026 में अपने आप को, अपने नए विचारों को, अपने लाइफ को एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं। यस, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सक्सेस तभी तो मिलती है। बिल्कुल सही बात है। यस, कॉल टू एक्शन, यस यस यस, आपकी अंतरात्मा कह रही है कि भाई उठो और चलो, अपने साथ में चार्ज ले लो, है ना। जैसे कि एक बड़े काम करने जाते हैं तो वहाँ पर चार्ज दिया जाता है कि भाई तुमको लीड करना है और इतने लोगों को संभालना है। तो ये 2026 में आप लीड करोगे कुछ लोगों को, बहुत प्यार भी रखोगे, जिनके साथ आप काम करोगे उनकी बहुत केयर करोगे, क्योंकि आपने वो चूज़ किया है, ये आप जानते हैं। और क्योंकि अभी आपकी 2026 को लेकर ये फील हो रहा है मुझे, कुछ बात को लेकर आप और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी अवेकनिंग का वो भी साल रहने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलने वाली है, या आपकी जो दूरदृष्टि है वो और ज़्यादा एग्जिट में आती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। वाव, राधा रानी का कार्ड, क्या बात है। तो भाई फैमिली में तो खुशियाँ आएंगी आपकी, ये तो कंफर्मेशन है, क्योंकि राधा रानी है मतलब ही है परिवार में प्यार, परिवार में खुशियाँ। और यहाँ पर आया है मैजिक मैनिफेस्टिंग, यहाँ इसका मतलब ही है कि भाई ड्रीम देखो, अपने गोल निश्चित करो और अब उन सारी चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट करो। या बिल्कुल, तो आप अपने आप को बहुत ही सुंदर एक दिशा दे रहे हो, एक काम कर रहे हो, कुछ हीलिंग से रिलेटेड, कुछ इंस्पिरेशन से रिलेटेड आप कुछ काम करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक अलौकिक प्राणी के रूप में हैं। मतलब अलौकिक प्राणी, मतलब यहाँ ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपका कुछ भावनात्मक रूप से ना कुछ प्राणियों के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, जीव जंतुओं के साथ या ऐसा। और आपको सत्य, शांति और सद्भाव, ये चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जीवन में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार बना रहे और सब लोग मिलकर काम करें, सबके बीच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहे, सब एक दूसरे का केयर करें। और आप लोग सब अपने परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए एक ऐसा चाहते हो कि सबका मिलजुल कर काम होता रहे, सब मिलजुल कर चलते रहें, ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे। और यहाँ राधा रानी का भी मैसेज यही आ रहा है कि आप जिस काम को हाथ में ले लोगे ना,
उस काम को आप बखूबी ढंग से पूरा कर रहे हो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गिफ्ट देने वाला है 2026 में। यस, जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं ना, 2026 में वही आपका सम्मान करेंगे। ये कार्ड यही बता रहा है, क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों का जीवन बदल रहे हैं, साथ में परिवार को लेकर भी चल रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक ही उद्देश्य है कि भाई मानवता का उद्धार करूं, मानव के रक्षक बनूं, मैं लोगों के जीवन में सुंदरता लेकर आऊं, लोगों की आत्मा को उत्थान करूं। कुछ लोग म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग डिजाइनिंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे क्रिएटिव कार्य करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपने ये सारे ड्रीम में डाला हुआ है। हीलर भी सुनाई दे रहा है। यस, जिस इंसान के अंदर बहुत प्रतिभा रहती है लेकिन उस प्रतिभा को दबा दिया जाता है ना, उनके कॉम्पिटिटर के द्वारा या उनके ऐसे लोगों के द्वारा कि जो उनको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, बस उनको बस एक डेली रूटीन के काम करवाना चाहते हैं। बट अब आप अपनी प्रतिभा दुनिया को दिखाते हुए नजर आएंगे, और क्यों ना सम्मान मिलेगा भाई। जिन्होंने आपको रोका है ना, वो और रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आप जैसे कहते हैं ना, एक अंडे के अंदर रहता है, फिर बाद में उसको गर्माहट दी जाती है, फिर वो शेल तोड़ता है, फिर वो निकल के बाहर आता है, तो वो होने वाली प्रोसेस है अब भाई आप अपने एरिया में से निकलते हुए बाहर आएंगे। और जब निकलते हुए बाहर आता है, एक छोटा सा चूजा बाहर आता है, तो सब बोलते हैं वाह कितना प्यारा सा लग रहा है, क्यूटी पाई लग रहा है। बस वैसे ही आप लोगों को लगने वाले हैं, क्यूटी पाई लगे हुए आप, और लोग बहुत प्यार देंगे, बहुत सम्मान देंगे। राधा रानी माँ तो यहाँ पर यही कहती है कि जब लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का आशीर्वाद के साथ साथ लोगों का अप्रिसिएशन मिलता है, तो जिस कार्य को आपने हाथ में लिया है उस कार्य को करने की और ज़्यादा इच्छा जागृत हो जाती है। और राधा रानी माँ आपका हाथ थाम लेने वाली है। तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, हरे कृष्णा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप 2026 में ज़रूर वैल्यू आपकी क्रिएट होगी, ये पक्की बात है। हरे कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।